दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन अब दोबारा बता रही हूँ कि ये एक ऐसा शो है जिसपे आपको ग्लोबली दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्रिकेट हो रही है, क्या न्यूज़ आ रही है, उसके हवाले से जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ भी देती हूँ, इसमें लेटेस्ट अपडेट्स भी होती हैं, इसमें डिफरेंट मैचेस के रिव्यूज़ भी होती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि देसी टीवी यूएसए जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप श्योरली आप नहीं मिस करना चाहोगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का लेटेस्ट अपडेट अब मिलता रहे। अब बात करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप कवर कर सकते हो आज की वीडियो में। सबसे पहले तो पहला मैच था वो था क्वालिफायर के बारे में हमने बात कर ली है। बात करते हैं एलिमिनेटर 1 के बारे में। एलिमिनेटर 1 जो है पाकिस्तान सुपर लीग, आपको पता है ग्रुप स्टेज मैचेस का दी एंड हो चुका है। अब हम एक ऐसी स्टेज पर हैं जिसपे जो है वो बाकी डिफरेंट मैचेस हो रहे हैं, जो जिसे कहते हैं बड़े वर्ल्ड कप स्टेज के जितने भी होते हैं सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, वो हो रहे हैं। अब उसको कवर करते हैं कि बेसिकली एलिमिनेटर 1 जो था, इसमें ये होना था कि जो भी टीम थी जिसने जीतना था, जो क्वालिफायर में टीम हारी थी, फिर उस जीती हुई एलिमिनेटर 1 की उस जीती हुई टीम का जो है वो क्वालिफायर की हारी हुई टीम के साथ मैच होगा और फिर जाके फाइनलिस्ट जो है वो डिसाइड होगा। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एलिमिनेटर 1 क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया, ठीक है। और इसमें जीता कौन? इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया और अब उनका मैच होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ और फिर इन दोनों में से जो टीम जीतेगी वो मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल में जाके टकराएगी। अब अगर बात करें इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ कि देखें कि हो क्या रहा है, तो क्वेटा और इस्लामाबाद का जो मैच था उसमें ऐसा लगा कि जिस तरह से क्वेटा वो वेरी ऑफ द कलर, उनका ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चों की टीम के साथ उनका मैच हो रहा है, ठीक है। और they were absolutely not able to make their mark the way they should have been। मतलब आपको अगर सऊद शकील और जेसन रॉय इतनी स्टेज तक लेकर आए, आप मेहनत से ही चलो इतनी स्टेज तक पहुंच के आ गए हो कि नाउ यू आर एबल टू प्ले सॉर्ट ऑफ अ क्वालिफायर और एलिमिनेटर भी अगर आप कह लें, सेमीफाइनल एक तरह से कह लें, तो फिर आपको स्ट्राइव हार्ड करना चाहिए। मैच हारे भी तो इतने बुरे तरीके से हारे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 170 समथिंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो इस्लामाबाद की बैटिंग को इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी कि आपको बहुत ही कोई कमाल की होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि बैटिंग की कोई बैटिंग कमाल की नहीं थी। सिर्फ शुरू में आके मार्टिन गप्टिल ने कोई 50 रन बना दिए एंड दीज 50 रन वर एक्चुअली वेरी गुड, ठीक है। वो नहीं कहूँगी कि प्रॉपर T20 इनिंग्स थी, बट उस बंदे ने अच्छा खेला बहुत, उसने बेस बनाई एक तरह से रेड फोर्स की, जिसकी वजह से बाकी टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और प्रेशर भी ले ऑफ हुआ। तो मार्टिन गप्टिल ने बड़े ज़बरदस्त रन किए, ठीक है। अब बाकी अगर आप देख लो तो सबने, किसी ने 20 रन कर दिया, किसी ने 30 रन कर दिया। आजम खान वैसे ही कम खेल के चले जाते हैं, तो सलमान अली आगा ने भी कम खेला, शादाब खान ने, लेकिन मिल मिला के क्योंकि हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था उनकी बैटिंग कार्ड में, तो फिर इसीलिए उनका मिल मिला के 170 समथिंग रन उन्होंने पोस्ट कर लिए थे, ठीक है। और बॉलिंग भी क्वेटा की इतनी खास नहीं थी एक्सेप्ट मोहम्मद आमिर। उस बंदे ने बैटिंग में भी जान लगाई, उस बंदे ने जो है बॉलिंग में भी जान लगाई। अब बस ये है कि दूसरे एंड से उसको कोई सपोर्ट करने के लिए था नहीं, तो इस वजह से उसकी टीम हार गई, वरना ही हैज़ बिन इन फिनोमिनल फॉर्म सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस लीग, ठीक है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब बैटिंग जो है वो ख़त्म हुई, तो जब क्वेटा के चेस करने की बारी आई तो लगा ऐसे कि बच्चों की टीम है, लगा ऐसे कि जैसे क्वेटा तो एक क्लब क्रिकेट लेवल की टीम है, मतलब उनसे खेला ही नहीं जा रहा था। पहले सऊद शकील आउट हुआ, ठीक है, फिर जेसन रॉय आउट हुआ, 17 पर 5 विकेट्स उनकी ऑलरेडी गिर चुकी थी, मतलब हाफ द साइड वाज ऑलरेडी गॉन बैक टू द पवेलियन सिंस दे इवन रीच 20। तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बॉलिंग है उसमें नसीम शाह है, उसमें इमाद वसीम है। इमाद वसीम प्रॉपर एक नेथन लायन बने हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, मतलब उसने इतनी कोई ज़बरदस्त बॉलिंग की और उसका पूरा फ़ायदा जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उठाया।
उस बंदे ने शुरू के ओवर्स में आके जिस तरह की बॉलिंग की, हालांकि वो रिस्की जॉब था, वो रिस्की एक डिसीजन था शादाब खान को का इमाद वसीम को पहले के ओवर्स में लेकर आना, फिर देखना कि वो किस तरह से कर रहा है, लेकिन इमाद वसीम पे ट्रस्ट किया और उसने उसके ट्रस्ट का जवाब जो है परफॉर्मेंस की सूरत में दिया, विकेट्स लेने की सूरत में दिया और उसने 3 विकेट्स ले ली। और क्या जबरदस्त उसने बॉलिंग की, डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स, डॉट बॉल पे डॉट बॉल, प्रॉपर जो है ना उसने एक मुश्किल और एक डिफिकल्टी क्रिएट की हुई थी। तो ये चीज है वो काफी ज्यादा जो है वो मैटर करती है। उसके बाद अगर आप बात कर ले तो जेसन रॉय की मुझे समझ नहीं आती, ये बंदा जब भी आउट होता है या तो ये यूं करता है या तो गुस्सा दिखाता है, पता नहीं कहाँ का गुस्सा दिखाता है। ठीक है आपने बहुत ज्यादा डिलीवर किया होगा इंग्लैंड में, लेकिन अगला बंदा भी भाई खेलने आया है, जाहिर सी बात है अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो फिर तो उस पर आउट हो गए आप उसकी वजह से आउट हुए हो आप, तो अपनी गलतियों की वजह से यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले दैट शॉट, हाउ टू प्ले दैट डिलीवरी, तो फिर किस तरह से आप करोगे। ये गुस्सा दिखाने का मकसद मुझे समझ नहीं आता प्लेयर्स का। आई मीन एक बॉलर ने आपको आउट कर दिया है तो जस्ट गो बैक टू द पवेलियन ना, व्हाई आर यू लाइक शोइंग योर फजूल का एग्रेशन। अपसर्ड होता है बहुत ज्यादा, ये प्रोफेशनलिज्म आपकी दिखाते हैं कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ठीक है मतलब आउट हो गए तो चले जाए चुप करके, मतलब फजूल का उसने गुस्सा दिखाना है और फिर ग्राउंड में बैठ के पवेलियन में सॉरी डगआउट में बैठ के यूं यूं गुस्से से वो कभी मुक्के मार रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी ये कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू डू। सो बेसिकली यहाँ पे जो है वो उनकी फिर सऊद शकील भी गया, फिर ख्वाजा नाफे भी गया, फिर जेसन रॉय भी गया, ऐसे ही उनके बैटर चलते गए। वहां पे वो जो पार्टनरशिप लगी थी जहाँ पे अकील हुसैन की पार्टनरशिप लगी थी उमैर बिन यूसुफ के साथ, वहां पे थोड़ी सी जो है वो उम्मीदें जागी थी, जिस तरह से छक्के चौके लग रहे थे, लग रहा था कि अब क्वेटा शायद जीत जाए, बट वही अगैन वो एक रन आउट हो गया, अकील हुसैन हैड टू वॉक ऑफ और इस तरह से इस्लामाबाद जो है वो ये मैच जीत गया। इस्लामाबाद कमाल का लग रहा था, बिल्कुल इनफॉर्म लग रहे थे उनके बॉलर्स भी, उनकी बैटिंग उस तरह से आई हैव टोल्ड यू फॉर लाइक 100 टाइम्स इतनी इंप्रेसिव नहीं रही, बट क्योंकि उनकी बॉलिंग उनको डिलीवर करके दे रही तो बैटिंग को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा, फील्डिंग भी अच्छी थी उनकी। और अगर बात करें उमैर बिन यूसुफ का, उस बेचारे ने पूरे टूर्नामेंट में मेरा ख्याल नहीं है कि उसने कुछ किया, लेकिन जिस तरह से उसने व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट सिचुएशन में आके उसने 50 रन मारे, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ से इंप्रेसिव थी। ख्वाजा नाफे ने सिर्फ वैसे एक ही मैच में लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट अपने जलवा दिखाया और फिर जिस तरह से उनका भी कलर जो है वो उतरा है वो भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, जब आप खेलते हो तो फिर आप पहुंच जाते हो। अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जो उनका मैच होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि मैं वैसे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चाहती हूँ कि बाबर आजम रियली मेक्स इट टू दी फाइनल, बट आई फील लाइक एट द सेम टाइम जो टीम, अगर आप न्यूट्रल होकर बात करो तो जो टीम अच्छा डिस्प्ले करती है फाइनल डे पर वही जो है डिजर्व करती है। अगर पेशावर उस तरह से खेल पाए, क्योंकि पेशावर का तो आप देखें कि उनकी पूरी बैटिंग जो है वो एक ही बैटिंग कार्ड जो है वो सिर्फ 2 प्लेयर्स पे चल रहा है, साइम पर और बाबर पर। बॉलिंग उनकी फारिग है और नवीन उल हक के जाने के बाद तो और ज्यादा फारिग हुई है। सलमान अरशाद पता नहीं कहाँ के बॉलर हैं, आमिर जमाल फिर कभी कभी डिलीवर कर देते हैं, बट T20 में उस तरह से वो भी उतने रिलायबल नहीं है जितने होना चाहिए। तो पेशावर की बॉलिंग फारिग है, लेकिन अगर इतनी फारिग बॉलिंग लाइनअप के बावजूद भी दे मेक इट टू द फाइनल्स तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएटिंग होगी, अप्रिशिएबल होगी कि भाई बाबर आजम इस टीम के साथ जो है वो फाइनल में पहुंच गया। आप क्या चाहते हैं, आप कौन सा चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन इस मैच को जीते और मुल्तान सुल्तान को फाइनल में जाके ज्वाइन करें। मैंने आपको 100 दफ़ा कहा है, 100 दफ़ा मैंने आपको रियलाइज़ करवाया कि कमेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा होती है। कमेंट्स बहुत बड़ा और ह्यूज रोल प्ले करते हैं इन बिल्डिंग अ ब्यूटिफुल कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि जो है वो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, यहाँ पे, और मुझे बताएं ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। क्वेश्चंस पूछा करें, मुझसे पूछा करें कि आप कहाँ से हैं, या इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना सकती हूँ। ऊपर से अगर उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आई। नई स्ट्रैटेजी ये कि जो बंदा रेगुलरली कमेंट्स करेगा मेरी वीडियो पे, ठीक है, रिगार्डिंग क्रिकेट, उस फिर लकी होगा जिसको मैं फिर अपनी वीडियो में लूँगी, उसके साथ एक शो करूँगी और फिर वो शो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। यू कैन शेयर इट विद योर लव वंस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक नई स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लाई हूँ। इंगेज करें आप लोगों को और ट्राई एंड गेट अ चांस टू रिकॉर्ड अ शो विद मी, हाउ इज दैट। ठीक है,
तो दूसरी बात अगर करें तो वो ये है कि भाई शेन वॉटसन का आपने सुना होगा, मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में भी उसका जिक्र किया है कि शेन वॉटसन को कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान का हेड कोच बनाया जाए, जिनके लिए उनको मोटी ताज़ी तगड़ी रकम जो है वो भी ऑफर की गई है। और अब जो है यही न्यूज़ दोबारा आई है कि शेन वॉटसन इज नाउ आउट ऑफ द रेस फॉर दी HPL फॉर दी रोल ऑफ हेड कोच। अब अचानक क्या हुआ, एक रात में क्वेटा हार क्या गई, वो तो सब कुछ ही पलट गया। ऐसा क्या हुआ कि शेन वॉटसन इज नाउ सडनली आउट ऑफ द रेस, आउट ऑफ द पार्क? तो ये चीज़ जो है मुझे समझ नहीं आ रही। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन दी कमेंट्स बिलो। वैसे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जितने पैसों में शेन वॉटसन को खरीद रहे हो, शेन वॉटसन का इतना कोई कमाल है नहीं, ठीक है वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है उसमें नो डाउट, बट ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली मैटर्स फॉर बीइंग अ कोच। और वो भी पाकिस्तान जैसी टीम जो कि कभी डाउन जो है वो आप उसके हवाले कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक ऐसे कोच के हवाले करो जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जिसने कोर्सेज किए हुए लेवल 1 लेवल 2 का, उस अच्छी खासी टीम्स को डोमेस्टिक लेवल पे ट्रेन किया हो। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। जितने पैसों में आप शेन वॉटसन को ले रहे हो जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस है, तो फिर उतने पैसों में आपको अच्छा या उससे भी कम पैसों में भी आपको उससे अच्छा हेड कोच मिल सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो मैटर करती है। जस्ट कि आपको फिर अपनी वो कुर्सी छोड़ के जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढने होंगे ऐसे खिलाड़ी, ढूंढने होंगे ऐसे प्लेयर्स, ढूंढने होंगे ऐसे कोचेस जिनमें वाकई दमखम है कि वो भाई पाकिस्तान जैसी टीम को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बना दें। पर उसके लिए जो है वो माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका माइंडसेट किस तरह का। उसके अलावा भाई अगर आप बात करें IPL भी आ रहा है, अब इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में भी वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है। PSL तो इज ऑन बस जस्ट 2 मैचेस अवे फ्रॉम बीइंग शट डाउन, और उसके बाद IPL आ जाएगा, इंडियन प्रीमियर लीग आ जाएगा, उसको भी बड़े मजे करके एंजॉय करेंगे, उसको मैचेस देखेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि मैं और आप दोनों मिलके जो है वो क्रिकेट के बारे में जितनी अनलिमिटेड बातें हो सकती है हम वो करें, ठीक है जी। और अब डिफ्रेंशिएट देखिए, PSL आया भी किस विंडो में, अब बहुत फीकी सी लीग लग रही है, मतलब नो क्राउड, नो व्यूअरशिप, नो एज फॉरेन प्लेयर जिसे कहते हैं कि ना छक्के लग रहे हैं कराची की पिच पे, ना चौके लग रहे हैं, तो बड़ी फीकी सी लीग लग रही है। तो मुझे तो ऐसा जितना कोई मज़ा नहीं आ रहा। क्या आपको मज़ा आ रहा है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। और मुझे ये भी बताएं कि PSL को मज़ीद क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे वो एक बड़ी लीग बन सकती है, क्योंकि ओब्वियसली 9th एडिशन है, मजाक बात नहीं है। अगर अभी भी ये उसी छोटे लेवल पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही या बड़े स्केल तक नहीं पहुंच पा रही, तो फिर ऐसे कौन से सीरियस इशूज हैं जिनको देखना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।